हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज से मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है। जो भी इस वीडियो में कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी रवि की है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। रवि नाम का एक लड़का दिल्ली में एक फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। रोज़ की ही तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी। रवि ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और रवि को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोज़ाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर रवि को घूरती रही और रवि उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब रवि फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर नहीं दिखी। रवि के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहाँ नहीं है। रवि ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता है क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ रवि फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर लौट गया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वो लड़का घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज़ एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना। मैं चिट्ठी में एक फ़ोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। लड़के के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ रवि सो गया। अगले दिन उठकर जब काम पे जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो वापस उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई लेकिन वो नहीं आई। रवि इंतज़ार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर ही जाकर उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने का मन बनाया। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उसे रवि ने कहा, मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वो व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्यों प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो महीनों हो गए। तुम्हें जब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही रवि के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर रवि घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज़ दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यह सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उसी दिन से रवि ने न तो रास्ते में किसी को देखा था और ना ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।